नमस्कार, देश की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। देश की आवाज में किसानों के मुद्दे को लेकर हम बात करने वाले थे, क्योंकि आप जानते हैं कि कल यानी शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से बहुत बड़ा ऐलान किया गया। किसान आंदोलन के लिहाज से तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया गया पीएम की ओर से, जिसके बाद अलग अलग तरह के रिएक्शन सामने आए। सरकार से जुड़े नेताओं की ओर से जाकिर की तारीफ की गई, विपक्ष ने उसके बाद भी सरकार को घेरा। किसी ने कहा कि सरकार झुक गई है, सरकार मजबूर हो गई है, किसानों की जीत हुई है, सरकार की हार हुई है, तमाम बातें कही गई। लेकिन किसानों की अगर बात करें, किसानों का अब भी ये स्टैंड क्लियर है कि जब तक पूरी प्रक्रिया कानून वापसी की नहीं हो जाती तब तक घर वापसी नहीं होगी। इसके अलावा भी कई मांगे हैं। किसानों की मांगे कितनी जायज हैं? जब कानून वापस लेने का ऐलान हो चुका है उसके बाद घर वापसी क्यों नहीं? ये सवाल आज रहेंगे देश की आवाज की नजर एक डालते हैं। तो किसान नेताओं का बयान, कानून वापस, लेकिन मांगे अभी बाकी हैं। कानून वापस लेने के बाद भी आंदोलन क्यों? आप फोन कीजिए, आप राय दीजिए। हमारा फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। महापंचायत, दिल्ली कूच, क्या ये अब भी जरूरी है? इसके मायने क्या बचे हैं? क्या केंद्र सरकार पर आंदोलनकारियों को विश्वास नहीं है? और क्या मृतक किसानों के परिवारों की सरकारी मदद, आर्थिक मदद होनी चाहिए? क्या ये जायज है मांग करना? और क्या एमएसपी पर कानून बनाना वाकई जरूरी है? और इसके साथ ही आंदोलनकारी किसानों पर जो मामले दर्ज किए गए हैं वो मामले वापस हों, ये भी मांग किसान कर रहे हैं। आप फोन कीजिए, आप राय दीजिए। आमजन क्या सोचता है? हम आंदोलन की शुरुआत से हर पक्ष हर तस्वीर दिखाते रहे, हर अपडेट बताते रहे। अब जबकि 26 नवंबर को एक साल पूरा होने जा रहा है आंदोलन को, कहां किसान एक साल को लेकर तैयारी कर रहे थे, इस बीच एकाएक पीएम की ओर से ऐलान कर दिया गया कि हम तीनों कृषि कानून वापस लेंगे। हम किसानों की भलाई के लिए, किसानों के हितों के लिए ये कानून लेकर आए थे। लेकिन कुछ किसानों को, कुछ शब्द का इस्तेमाल किया गया कि कुछ किसानों को हम समझाने में नाकाम रहे। कार्यक्रम के पहले दर्शक प्रेम चेन्नई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम, आपकी राय क्या है, बताइए। मैम, मैं बोलता हूँ, जैसे आपने अभी कहा कि उन्होंने कुछ किसानों और हम शब्द का प्रयोग किया। हम शब्द से उसका माने क्या है समझ में नहीं आया। जब डिसीजन उन्होंने अकेले ने लेना था, इतने दिनों से उनके जो अंडर काम करने वाले कृषि मंत्री या जो भी थे, उन्होंने उनको बताया नहीं, क्योंकि 11 महीने 12 महीने से वो शिलान्यास, उद्घाटन, फॉरेन ट्रिप में लगे हुए थे। उन्होंने एक झटके में ले लिया। दूसरा, इनको विश्वास इसलिए नहीं है किसानों को कि पहले भी उन्होंने कई बातें कही जिनको उनके केंद्रीय गृह मंत्री साहब ने ये बोल के कि ये जुमला था बोल के खत्म कर दिया। वो तो 130 करोड़ जनता के ऊपर 130 करोड़, ये तो खाली किसानों की बात है। हो सकता है 29 तारीख से जो सदन चल रहा हो उसमें ये कोई ना कोई पेज डाल के इस बात को खत्म कर दे। इसीलिए कह रहे हैं घर जाइए और आप अपने खेतों में जाइए, और गुरु पर्व पर कर दिया। दूसरा, इलेक्शन आया इसलिए कर दिया। तो बहुत से मसले ऐसे हैं जो पीएम साहब अभी समझ क्यों नहीं रहे, पता नहीं है। उनके समझाने वाले कौन कौन, उनके कॉलिग जो है वो क्या समझाते हैं उनको और वो क्या डिसीजन लेते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ जाते हैं इलेक्शन का है, उसके लिए बोलते तो है सबको कि पीएम तो हमारे सारे देश के हैं, लेकिन वो है खाली बीजेपी के पीएम। ऐसे नहीं होता है देश में। आज देखे तो गृह मंत्री या राष्ट्रीय रक्षा मंत्री और पीएम, ये तीन पूरे देश के होने चाहिए, लेकिन ये खाली बीजेपी के हैं। ये पूरी सरकार की, देखिए माना जाए तो पूरी सरकार की देश की है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत शुक्रिया प्रेम, हालांकि आपकी व्यक्तिगत राय है। तो इनकी ओर से सवाल खड़े किए गए हैं पीएम की ओर से जो ऐलान किया गया उसे लेकर। रामजी भाई हमारे साथ गुजरात से जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका देश की आवाज में। आपसे हम ये भी जानेंगे कि गुजरात में क्या संदेश है किसानों के आंदोलन को लेकर, किसानों की मांगों को लेकर। मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ, कृषि कानून संसद में सरकार लाई थी मैडम जी। कानून वापस लिया था, कोई नई बात नहीं। किसानों की मांगे पूरी नहीं होगी तो किसान आंदोलन करेंगे। सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का हुआ है देश में। जी बहुत शुक्रिया राम जी, आप जुड़े कार्यक्रम में। आपने अपनी बात कही है और कहा गया कि कानून चूंकि संसद के पटल पर पेश किए गए थे, बिल पास करवाए गए और उसके बाद कानून लागू किए गए। हालांकि अभी वो भी पेश है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से होल्ड भी किए गए हैं, लागू अभी नहीं हुए। लेकिन कानून वापस लेने का जो फैसला लिया गया है उसके बाद भी घर वापसी क्यों नहीं? उसके बाद भी किसान आंदोलन खत्म करने को तैयार क्यों नहीं? हालांकि हम ये नहीं कहते कि किसान गलत कर रहे हैं, लेकिन हम दर्शक क्या सोच रहे हैं ये जानने की कोशिश में हैं। कल्पना जम्मू से जुड़ गई है, आप क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ
कि प्रधानमंत्री ने एक किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कानून बनाए थे। कहीं जी। समझाने में और समझने में गलती हो गई, जैसा उन्होंने नेशनल ब्रॉडकास्टिंग में कहा था जी कि इसमें कुछ समझने में गलती हुई है। उन्होंने ये कानून वापस ले लिया, लेकिन विपक्ष इसे एक मुद्दा बना रहा है। वो समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री हार गए हैं और वो झुक गए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं फर्स्ट सर्वेंट हूँ पब्लिक का, पहले भी, और अगर कानून वापस ले लिया है तो ठीक है, लेकिन ये टिकैत साहब ये रास्ता उन्होंने अभी तक नहीं खोला है और वो चाहते हैं कि कैबिनेट में ये डिसीजन हो और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इस पर सिग्नेचर हो। वो भी होगा, लेकिन ये रास्तों पर बैठना, ये रास्ते बंद करना, अब तो मुझे इसमें कोई तर्क नहीं दिखाई देता। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री सारे देश के हैं। उन्होंने जो राष्ट्र हित के लिए, डिफेंस के लिए जो काम किए हैं वो सराहनीय है। बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़ी हमारे साथ, आपने अपनी राय रखी। हालांकि कल्पना का कहना है कि रास्ते रोकना गलत है, तो इसमें तो किसानों का पक्ष ये है कि हमने तो रास्ते नहीं रोके, रास्ते बंद किए गए थे। हम दिल्ली जाने की कोशिश में थे, पुलिस की ओर से रास्ते रोके गए। चलिए, वो किसानों का पक्ष है, वो हमने बताया। आप फोन कीजिए, आप राय दीजिए, आप क्या सोचते हैं। साथ ही फेसबुक पर भी आप ये कार्यक्रम देख सकते हैं, वहां भी आप कमेंट कर सकते हैं, वहां भी अपनी राय दे सकते हैं। तो आज का मुद्दा ये कि कानून वापसी के ऐलान के बाद जबकि पीएम की ओर से कहा गया, देश के नाम संबोधन में कहा गया, तो इसमें ये तो हो नहीं सकता कि ये मांग पूरी होगी या फिर नहीं होगी। जब पीएम की ओर से कहा गया है और बीजेपी नेता ये कहते हैं कि पीएम की बात पर तो कम से कम भरोसा करें किसान, लेकिन किसानों का ये कहना है कि ये काफी नहीं है। जो ऐलान किया गया है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। एमएसपी पर गारंटी दी जाए, एमएसपी पर कानून बनाया जाए। जिन किसानों की जान गई, कुछ किसान नेताओं ने तो ये भी कहा कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, उनके जो आश्रित हैं, उनके जो परिजन हैं, उनकी आर्थिक मदद को, ये भी मांग की गई है। जिन किसानों पर इस दौरान मुकदमे दर्ज हुए हैं, करीब 1 साल के दरमियान उनके मुकदमे भी वापस हुए, भी मांग की जा रही है। तमाम मांगे हैं और कहा यह गया कि आंदोलन जारी रहेगा। कुलदीप शिमला से जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, आप क्या कहेंगे? स्वागत है आपका। मैडम नमस्ते जी। नमस्कार। मैं मैडम एक किसान आंदोलन के बारे में ये कहना चाहूंगा। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इंडिया ने जो फैसला लिया, बहुत अच्छा फैसला लिया है। और अब जो इसके आगे जो किसान जो अपनी डिमांड जो रख रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि एमएसपी की बात की जानी चाहिए। और ये तीनों कानून तो वापस जब तक संसद में इसे पास नहीं किया था, बहस नहीं होती, तब तक हम नहीं मानते, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं है। और दूसरा जो मैं कहना चाहूंगा, जो कानून के ऊपर मुकदमे किसानों को वापस ले लेने चाहिए। और इसके अलावा जो किसान शहीद हुए हैं, उनको 1-1 करोड़ रुपया और उचित नौकरी दी जानी योग्यता अनुसार। और तीसरी जो मांग है, उनको जो है किसी प्रकार से तंग न किया जाए। धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया कुलदीप जी आपका, हमारे साथ आप जुड़े, आपने अपनी राय रखी। तो कुलदीप शिमला से हमारे साथ जुड़े थे। कुलदीप का कहना है कि किसानों की मांगे जायज हैं, तो किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। किसान ये साफ कर चुके हैं और पीएम ये ऐलान कर चुके हैं कि हाँ, हम किसानों के लिए उनकी मांगों को सुनते हुए कानून वापस लेने को तैयार हैं। आप जल्दी जल्दी फोन कीजिए, आप राय दीजिए, आप क्या सोचते हैं, हमारे दर्शक क्या सोच रहे हैं, आम जन में क्या संदेश गया है, ये हम जानने की कोशिश में हैं। चूंकि पीएम तो कह चुके हैं कि वापस होंगे कानून, साथ ही किसान ये कह रहे हैं कि हम वापस तो जाएंगे, लेकिन तब जबकि सारी मांगे मान ली जाएंगी। तो आप ये भी हमें बता सकते हैं कि जब कहा यह जा रहा था कि कानून वापस हो तभी घर वापसी होगी, तो कानून वापस होने की बात तो कह दी गई है, उसके बाद भी आंदोलन खत्म ना करना, इसके मायने क्या है? और क्या जिन किसानों की जान गई उनके लिए आर्थिक मदद की मांग करना, क्या ये जायज है? रमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन जी, स्वागत है आपका देश की आवाज में। आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, आप अपनी राय रखिए। चलिए, कार्यक्रम आप देखते रहिए, एक बार फिर से फोन कीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये मुद्दा है। हम आपसे जुड़े मुद्दों को उठाते हैं शाम 4 बजे देश की आवाज में। आज ये मुद्दा उठाना इसलिए भी बहुत जरूरी था, क्योंकि जो लोग किसान
आंदोलन से जुड़े थे, उनके अलावा जो लोग घरों पर मौजूद थे, घरों में थे और जो इस आंदोलन को देख रहे थे, जो खबरें भी लगातार देख रहे थे, उनको भी इंतजार था कि आखिर कब ये आंदोलन खत्म होगा, कब रास्ते खुलेंगे, कब पूरी तरह से सरकार और किसानों के बीच के मतभेद खत्म हो जाएंगे। लगा तो ये था कि सरकार जैसे ही ऐलान करे या कानून वापस लिए जाएं, उसके बाद किसान आंदोलन खत्म करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। नरेंद्र अंबाला से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आपकी राय क्या है? मेरी राय तो यही है जी कि जब उन्होंने बड़ा दिल दिखा दिया तो किसानों को भी बड़ा दिल दिखा देना चाहिए। रास्ता रोकने से कोई हल तो ना निकला है ना निकलेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी बात कही। पीएम बड़ा दिल दिखा चुके हैं तो किसान भी बड़ा दिल दिखाएं, रास्ते खोल दें, ये इनका कहना है। आप अपनी राय रखिए, आपकी राय भी बेहद अहम हो जाती है जानने, क्योंकि सभी लोग क्या सोचते हैं, क्या संदेश गया है कल के पीएम के ऐलान के बाद। कृष्णा यूपी से कार्यक्रम में जुड़े हैं। स्वागत है आपका देश की आवाज में। जी मैम, मेरा कहना यह है कि आखिर में ये सरकार बिल लाई क्यों? अगर लाई थी तो वापस क्यों ली? अगर इन सब चीजों के बीच अगर 700 किसानों की जान गई तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? जी, बहुत शुक्रिया, आप कार्यक्रम में जुड़े। राजेश जुड़ गए हैं देश की आवाज में, आप क्या कहेंगे, आपकी राय क्या, बताइए। राजेश जी, आपकी राय क्या है? आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बताइए। बहुत शुक्रिया, आपने कोशिश की, एक बार फिर से कोशिश कीजिएगा, कार्यक्रम में आप जुड़िएगा, क्योंकि सभी लोगों की राय हम जानने की कोशिश में है। ये हम बार बार आपको बता दें कि आज का मुद्दा है पीएम की ओर से जो ऐलान किया गया, उसके बाद भी आंदोलन खत्म क्यों नहीं हुआ। विनय कुमार दिल्ली से जुड़े हैं, आप बताइए आपकी राय क्या है? विनय जी, आप क्या सोचते हैं आज के मुद्दे पर? 1000 मर जाए 10,000 मर जाए, हमको चिंता नहीं। बहुत शुक्रिया, आप कार्यक्रम में जुड़े। हालांकि आपकी बात हम नहीं समझ पाए, एक बार फिर से आप फोन कीजिएगा, अपनी राय क्या है ये आप साझा कीजिएगा। तो फोन आप कीजिए, फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चूंकि पिछले साल 25-26 नवंबर को दिल्ली के लिए किसान निकले थे, पंजाब से हालांकि आंदोलन की शुरुआत हुई, इसके बाद कई राज्यों तक इसका असर दिखा। बलदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका भी, आप क्या कहेंगे, बताइए। इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि जब तक कानून वापस सही नहीं लिए जाते, जब तक संसद में पास नहीं हो जाते और बाकी और चीजें हैं, उस वो जो किसानों की एमएसपी है और बीजगा है, ये जब तक सारी चीजें नहीं हो जाती, इतने तक ये आंदोलन नेताओं को जारी रखना चाहिए। क्योंकि इस बीजेपी सरकार का कोई पता नहीं। हमने यहाँ हरियाणा के अंदर इलाहाबाद उपचुनाव में देखा कि इन्होंने इतना पैसा बांटा। ये हो सकता है, ये कहते तो ये है कि हरियाणा की खट्टर सरकार ने जाटों को वो देने का किया था घोषणा पहले कि भी हम इनको वो आरक्षण देंगे, आज तक नहीं दिया, 7 साल हो गए। तो इनका जब तक न हो इतने तक वापिस लेने का कोई तुक नहीं बनता। ये बीजेपी सरकार और कांग्रेस जो है दोनों ही झूठे हैं जी, हर तरीके से। तो बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात कही। इनको विश्वास नहीं है सरकार की बात पर। कैप्टन जसपाल सांगवान हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपके देश की आवाज में, आपकी क्या राय है, बताइए। ज्योति, अपनी राय ये है जी, ये जो ऐलान किया गया माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, उनको ये 3-4 बातें उसी वक्त कहनी थी। उनको जो है जितने भी शहीद हुए हैं जी, उनको कम से कम वाइफ को 51 लाख, मदर को 51 लाख, बहनों को 21-21 लाख, और उसके अलावा जो मुकदमे हुए हैं जी, एमएसपी और एक किसान आयोग स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ताकि इनको फिर कोई समस्याएं हो तो ये अपने किसान से उस आयोग के जरिए, किसान सेल के जरिए बात कर सके। अब इन पे इतने भारी भारी मुकदमे लाद रखे हैं, ये कोई तरीका नहीं है कि आप आए और आपने आके जो है इन कानूनों के बारे में शब्दकोश खोल के ऐसे उनके साथ वो लगाए गए अलंकार। जी, बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब, आप जुड़े, आपने अपनी बात कही। पाल सिंह हमारे साथ यूपी से जुड़ गए हैं, आप क्या कहेंगे आज के मुद्दे पर? ये कह रहे हैं कि ये जो
माननीय मोदी जी ने ये किसान बिल वापस लिए हैं। जी हेलो, जी जी बताइए। चलिए एक बार फिर से आप फोन कीजिएगा और टीवी की आवाज को कम करके आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत शुक्रिया आप जुड़े। तो आप जैसे ही कार्यक्रम में जुड़ जाएं टीवी की आवाज को आप कम करें, आप सभी से ये रिक्वेस्ट है क्योंकि मुद्दा किसानों को लेकर हम इसलिए भी आज लेकर आए हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी आपने बहुत खबरें देखी होंगी, बहुत सारे लोग परेशान भी हैं, ऐसा नहीं कि लोग परेशान नहीं थे या फिर नहीं थे। आप सोचिए कि आपके घरों के आसपास लोग आंदोलन के लिए बैठ जाएं, सड़कें बंद हो जाएं, आपके व्यापार पर, आपके कामकाज पर कितना असर उसका होगा। और लड़ाई किसानों और सरकार के बीच थी और हर एक आंदोलन में होता यह है कि पिस्ता आम आदमी है। लेकिन अब जबकि कानून वापस लेने का ऐलान हुआ उसके बाद भी घर वापसी नहीं, तो इसके मायने क्या समझे जाएं। जगबीर रोहतक से जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आप क्या कहेंगे? सर, ये जो हमारे मोदी जी ने जो फैसला लिया है ये बहुत ही बढ़िया फैसला लिया है। थोड़ी ही बात बाकी छोड़ दी है, जो किसान बेचारों ने आत्महत्या या इस किस्म की कुर्बानी दे रखी है उनका थोड़ी सरकारी मदद हो जाए और उनके घर से बच्चों को एक बच्चों को नौकरी दिलाई जाए। जी बहुत शुक्रिया जगबीर सिंह जी आपका। पृथ्वीराज कुरुक्षेत्र से जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। आपकी राय क्या है किसान आंदोलन को लेकर? जय भारत, जय भारत। जी जय भारत मैडम जी। जी जय भारत। बिल्कुल जय भारत। आपकी राय क्या है मुद्दे पर, ये भी बताएंगे? हेलो, आपकी राय क्या है सर? पृथ्वीराज मेरी राय ये है कि भारत में जन्म ले चुके सारे के सारे महान हैं। अच्छा, सबकी महानता के साथ किसानों की महानता जो जुड़ी है, इस महानता के साथ एक देश की, भारत की बड़ी महानता और जुड़ने जा रही है। अच्छा, जो नवरात्रे रखते हैं घर घर में और खेतरी बीजते हैं, ये भी किसान हैं। जी ये महानता भी जुड़ने जा रही है किसानों की महानता के साथ। और 75 साल तक राज करने वाले कांग्रेस और बीजेपी से 75 लाख रुपए आर्थिक सहायता, आर्थिक दशा सुधारने के लिए भी मांगने वाली है। जन जन बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बहुत ही अलग राय रखी और हमने बहुत प्रयास किया आपकी बात को समझ पाए। तो आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। किसानों का अब ये कहना कि अब तो एमएसपी पर जब तक कानून नहीं बनेगा हम तो वापस नहीं जाने वाले, जब तक किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं होंगे हम तो घर नहीं जाएंगे। जिन किसानों की जान गई उनके परिजनों की आर्थिक मदद जब तक नहीं की जाती है तब तक भी वापसी नहीं होगी, और जब तक तीनों कानून संसद में वापस नहीं ले लिए जाते हैं, प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, आंदोलन खत्म नहीं होगा। मुद्दा ये है और इसी मुद्दे पर बबीता राय देने के लिए जींद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या कहेंगे? हेलो जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आज के मुद्दे पर? हाँ जी, अभी तो ये घोषणा ही की है, ये उसी प्रोसेस से वापस हो जैसे करे थे पार्लियामेंट में, बिल ऐसे ही होने चाहिए। और बाकी मुद्दे भी है जी, बिजली कानून है और सीड बिल है और किसानों पे वो भी वापस होने अभी काफी है मुद्दे। बिल्कुल मुद्दे कई हैं, ये किसानों का भी कहना है। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। राजपाल जींद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजपाल जी आपकी राय क्या है? सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ जी। चलो, ये भी तो शुक्रिया है भाई, इतने दिन के बाद वापस लेने का ऐलान किया। जी हाँ, इस बात से सहमत भी है और थोड़े असहमत इस बात से हैं जी कि पूरे ने लिए एमएसपी के ऊपर कोई बात नहीं करी अब तक। बिल्कुल। हाँ, बस यही राय है जी आमदनी में कहा। बहुत शुक्रिया आपका, कार्यक्रम में आप जुड़े। योगेंद्र मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका देश की आवाज में। आपकी राय क्या है? मेरी राय ये है कि किसानों ने जो आंदोलन किया है जी, वो उनकी 3 कानून वापस लेने के साथ साथ मुख्य मांग जो है एमएसपी की थी। कोई भी अपना सामान व्यापारी बनाता है तो उसके दर वो निर्धारित करता है अधिकतम। यहाँ तो हम न्यूनतम मांग रहे हैं किसान, वो भी निर्धारित नहीं हो रही है। 700 के करीब किसान मर गए
उनके आश्रितों को कुछ न कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। तब तक ये जब तक वापिस नहीं लेते और एमएसपी पे बात नहीं करते तब तक हमें आंदोलन वापिस नहीं लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आप कार्यक्रम में जुड़े। और एक और दर्शक हैं हमारे साथ, अमित जुड़ गए हैं कार्यक्रम में। अमित, आपकी राय क्या क्या, आप भी बताइए। जी मैम, मेरी राय यही है, मोदी जी कर लेते तो ये आज देखना नहीं पड़ता, जो कि अपने 300 किसान अपने शहीद हो गए हैं। और आप लोग देख रहे हैं जैसे कि मोदी जी ने तो कई वादे किए थे, जैसे कि 15 लाख आएंगे, 2 लाख रोजगार देंगे। तो ये क्या है, मीठी मीठी गोली पकड़ा देते हैं ये लोग, लेकिन कुछ भी काम नहीं हो पाता है। अब ऐसी जब तक ये लिखित में कार्रवाई नहीं हो जाए तब तक किसान अड़े रहेंगे, यहाँ पर दृढ़ निश्चित रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात कही। और कुलदीप शिमला से जुड़ गए थे। कुलदीप जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, आप बताइए आपकी क्या राय है। चलिए अगले दर्शक है हमारे साथ, दिनेश नरवाना से जुड़े हैं। दिनेश जी, आप क्या कहेंगे? नमस्ते जी। नमस्कार। मैं तो ये कहूंगा जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सारी कैबिनेट से माफी मांगनी चाहिए। देश से तो कोई देश का तो कोई बात नहीं थी कि उन्होंने कैबिनेट को भी अपने पक्ष में नहीं दिया था। जिस टाइम ये बिल आया अपना करना डाकर रख दिया और साइन कराए पास कर दिया। राज्यसभा में कैसा हुआ नंगा डांस ये सबने देखा है जी। और अब भी किसी को भी भनक नहीं लगने दी कि भाई मैं कल को क्या कर जाऊं। आखिर कैबिनेट किस चीज के लिए होती है? इसी चीज के लिए होती है, सारे फैसले कैबिनेट में हो। लेकिन ये तो अपना काम खुद करने लग रहा है। इधर सबसे पहले कैबिनेट के अंदर माफी मांगनी चाहिए इस चीज के लिए, और पार्लियामेंट के अंदर जिस दिन 29 तारीख को स्टार्ट करे सबसे पहले बैठते ही कहना चाहिए मैं माफी मांगता हूँ पार्लियामेंट से, मैंने गलत काम अकेले नहीं किया। अच्छे काम थे इनमें, कोई माड़े नहीं चाहिए। एमएसपी देता, बिल रखते, बिल में थोड़ा संशोधन कर देना चाहिए था। लेकिन ये जिसने कहा ये ने ये नहीं किया तो और कोई नहीं समझ लगा। बहुत शुक्रिया दिनेश जी, आपने अपनी बात कही। रमन रामपुर से जुड़ गए थे, आपकी राय क्या है? हाँ हेलो जी। हाँ मैम, ये मेरी राय ये है कि पहले तो आपकी हेडिंग ही गलत चल रही है। ये आपकी हेडिंग सारी है कि अगर कानून वापस ले लिए हैं तो फिर आंदोलन क्यों? वापस लिए नहीं है, अभी वापस लेने की बात की है ना। ये तो संसद में जब चलेगा, संसद में बात वापिस लेंगे तब वापिस होंगे मैम। ये चलिए बहुत शुक्रिया, आपने सुझाव दिया। लेकिन वापस लेने का ऐलान तो हो चुका है और देश को संबोधित करते हुए पीएम कह चुके हैं। तो जाकिर के पीएम की बात करें तो वापस भी होंगे, शीतकालीन सत्र के दौरान वापस होंगे, प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो क्या कुछ कहना था लोगों का हमने जाना। काफी लोग ये कहते हैं कि अब वापस चले जाना चाहिए। हालांकि काफी लोगों का ये कहना रहा कि एमएसपी को लेकर खासतौर पर किसान शुरुआत से ही कानून लाने की मांग कर रहे थे और जब तक ये मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन किसानों को खत्म नहीं करना चाहिए। देश की आवाज में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।